प्रीवियस लेक्चर में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा था। आज हम शुरू करते हैं संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। संकरण क्या होता है? पाउलिंग नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट के बारे में बताया। उनके अनुसार यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल या संयोजकता कोश में लगभग समान ऊर्जा लेकिन भिन्न भिन्न आकृति वाले कक्षक परस्पर मिश्रित होकर एकदम समान आकृति व ऊर्जा वाले उतनी ही संख्या में नए कक्षक बनाएं, तो इस प्रक्रिया या इस परिघटना को या इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में बने हुए ये जो नए कक्षक होते हैं इन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल या संकरित कक्षक कहते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल आकृति, ऊर्जा और डायरेक्शनल नेचर में एक दूसरे से बिल्कुल समान होते हैं। इसका मतलब ये है कि यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। इसका कारण यह है कि संकरण के बाद बने हुए संकरित कक्षक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के साथ साथ में एक प्रभावी अतिव्यापन करते हैं, जिससे इतनी ही मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है कि संकरण के लिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति के बाद भी वह मुक्त होती है, जिससे कि जो सिस्टम होता है वह स्थायी हो जाता है। और इसी कारण संकरित कक्षक, इसका मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल के द्वारा बने हुए जो बॉन्ड होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं। Hybridization is the process of mixing of atomic orbital of the same atom with comparable energy to form equal number of new equivalent orbital with same energy। इसका मतलब ये है कि संकरण में भाग लेने वाले कक्षक लगभग समान ऊर्जा स्तर पर उसी मुख्य क्वांटम संख्या वाले और उसी परमाणु या आयन के होने चाहिए। और संकरण वह प्रोसेस होती है जिसमें कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होके समान ऊर्जा के उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, और सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो ऊर्जा होती है वह समान होती है। The resultant orbitals are called hybridized orbital। जैसे पहले भी बताया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में अतिव्यापन करके संकरित कक्षक बनाते हैं, और उन जो रिजल्टेंट ऑर्बिटल्स होते हैं उन्हें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहते हैं। एंड दे possess मैक्सिमम सिमेट्री एंड डेफिनेट ओरिएंटेशन इन स्पेस सो एज टू मिनिमाइज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन दैम। इसीलिए इनके बीच का जो प्रतिकर्षण बल होता है वो बहुत कम हो जाता है, इनकी मैक्सिमम सिमेट्री होती है और एक डेफिनेशन ओरिएंटेशन में ये उपस्थित होते हैं। अब आता है कि इसके कौन कौन से नियम हैं। नियम में फर्स्ट नियम है कि जितने कक्षक भाग लेते हैं वे सब लगभग समान ऊर्जा वाले होने चाहिए और उसी परमाणु या आयन के होने चाहिए। सेकेंड इज संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों व नए बने हुए संकरित कक्षकों की संख्या बिल्कुल समान होनी चाहिए। जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन है तो एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिलकर दो sp ऑर्बिटल बनाते हैं, अर्थात जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं बिल्कुल उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। रूल नंबर 3 है किसी परमाणु के लिए एक निश्चित प्रकार का संकरण निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो केमिकल ये संकरण जो हाइब्रिडाइजेशन है ये केमिकल एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है। जैसे एथेन है, एथीन है, एथिलीन है, एसिटिलीन है, इन सब में प्रत्येक कार्बन पर 3 या 2 या 1 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। अतः इनके जो संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा वो भी उनका डिफरेंट होगा। जैसे एथेन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, एथिलीन का sp2 होगा और एसिटिलीन का sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। फिर है संकरण में परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। मतलब हाइब्रिडाइजेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो संकरण में परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। इलेक्ट्रॉन का तो संकरण के पश्चात डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अतः संकरण में
पूर्ण रूप से भरे हुए मतलब फुलफिल्ड, हाफ फील्ड या वेकेंट कोई भी ऑर्बिटल भाग ले सकते हैं। और संकरण के पश्चात इन नए बने हुए जो कक्षक हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम रहे। फिर है संकरित कक्षक मतलब हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी ऊर्जा और आकृति बिल्कुल समान होती है। संकरण के प्रकार से किसी अणु की हम संकरण मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन है उससे हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और उसका बॉन्ड एंगल बता सकते हैं। इसी प्रकार से देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी the metal atom or ion under the influence of ligand can use its n-1d, ns, np or nd orbitals for hybridization to yield a set of equivalent orbital of definite geometry such as octahedral, tetrahedral, square planar and so on। इसका मतलब ये है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार अगर कोई लिगेंड किसी मेटल आयन पर अटैक करता है तो उसका ns, np या n-1d ऑर्बिटल हाइब्रिड होकर उसमें हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होती है और इक्वल नंबर के हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल होगी। अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो जो आकृति है जो उसकी ज्योमेट्री है वो स्क्वायर प्लेनर होगी। और अगर sp3d2 या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहाइड्रल होगी। These hybrid orbitals are allowed to overlap with ligand orbital that can donate electron pair for donating मतलब बॉन्डिंग के लिए ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं लिगेंड इनसे ओवरलैप करते हैं और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं जिससे कि इनके लिगेंड और मेटल के बीच में बॉन्डिंग बनती है। संकरण के प्रकार को प्रदर्शित करने के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेने वाले कक्षकों के नाम के ऊपर संख्या जैसे हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे तो sp3 इसका मतलब एक s और 3p कक्षक ने हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेकर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए। इसी प्रकार से sp2 का मतलब है एक s और 2p कक्षक आपस में मिलकर 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। और sp का मतलब एक s और एक p कक्षक मिलकर नए कक्षक संकरित कक्षक कितने होंगे? 2। एक s और एक p मिलकर 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। जैसे इस टेबल में बताया गया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है और सेकंड इज टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन स्पेस। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है मेटल के चारों ओर कितने लिगेंड डायरेक्टली अटैच्ड है मेटल एंड नंबर ऑफ मेटल लिगेंड अटैच्ड जो बॉन्डिंग होती है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। एक मेटल के चारों ओर कितने लिगेंड डायरेक्टली मेटल से अटैच्ड होते हैं उन्हें हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो जो ज्यामिति होगी वो चतुष्फलकीय मतलब टेट्राहाइड्रल होती है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और हाइब्रिडाइजेशन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज dsp2 है तो जो ज्योमेट्री होती है वो स्क्वायर प्लेनर यानी वर्ग समतलीय होती है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है और हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है हाइब्रिडाइजेशन चाहे वो sp3d2 हो चाहे वह d2sp3 हो ज्योमेट्री उसकी ऑक्टाहाइड्रल यानी अष्टफलकीय होती है। अब जैसे जो हाइब्रिडाइजेशन है वह sp3d2 भी हो सकता है और d2sp3 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि मेटल पर जिस लिगेंड ने अटैक किया है वह लिगेंड हाई फील्ड मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। अब आता है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें फर्स्ट आता है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp संकरण एक s और एक p कक्षक मिलकर 2 sp कक्षक बनाते हैं जो ऊर्जा व आकार में एक दूसरे से बिल्कुल समान होते हैं और ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होते हैं और इनका जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अब जस्ट लेट अस कंसीडर द बॉन्ड फॉर्मेशन इन बेरिलियम क्लोराइड।
इस केस में हम देख रहे हैं जो बेरिलियम है उसका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, मतलब एटॉमिक नंबर इज़ 4। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 1s2 और 2s2। तो इसमें हम देख रहे हैं जैसे इस डायग्राम में ग्रीन कलर का जो है वो ग्राउंड स्टेट को शो कर रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं 2s2 मतलब 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं इन ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में इन इन्फ्लुएंस मतलब जैसे ही लिगैंड इस पर पे अटैक करेगा ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा और s का जो 2s का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो 2px में चला जाएगा। तो ये एक्साइटेड स्टेट हुई और हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक 2s और एक 2p ऑर्बिटल के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होता है और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं जो कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहे जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। अब देखते हैं कि इस प्रकार से हम देखते हैं कि 2 sp कक्षकों का निर्माण होता है और दोनों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। In BeCl2, both the BeCl bond are equivalent and it was observed that the molecule is linear. Valence bond theory explains the observed behavior by sp hybridization. One of the paired electron in the 2s orbital gets excited to 2p orbital and the electronic configuration at the excited state is shown in the figure, जो कि अभी आपको बताया था। Now 2s and 2p orbitals hybridize and produce 2 equivalent sp hybridized orbital which have 50% s कैरेक्टर एंड 50% p कैरेक्टर। अब ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि sp हाइब्रिडाइजेशन में कितना परसेंटेज s कैरेक्टर और कितना परसेंटेज p कैरेक्टर होता है। तो sp में क्योंकि नंबर ऑफ s और p ऑर्बिटल्स इक्वल हैं, मतलब एक s और एक p ऑर्बिटल मिलकर 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं, तो इनमें अगर कैरेक्टर देखेंगे तो 50% s कैरेक्टर होता है और 50% p कैरेक्टर होता है। अब ओवरलैप विथ ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन। अब इसका क्लोरीन के ऑर्बिटल से किस प्रकार से ओवरलैपिंग होगी। जैसे हमने देखा बेरिलियम में एक s और एक p ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन किया और 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए। इसी प्रकार से हम क्लोरीन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3p में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इससे शेयरिंग मतलब इसके ऊपर ईच ऑफ द sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल लीनियरली ओवरलैप विथ pz ऑर्बिटल ऑफ द क्लोरीन टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन बेरिलियम एंड क्लोरीन एज शोन इन दिस फिगर। तो जो क्लोरीन का एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो sp के एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, sp में हमने एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन था, वो क्लोरीन के एक एक अनपेयर जो कि pz ऑर्बिटल में होता है उससे कोवेलेंट बॉन्डिंग के द्वारा बंध बना लेता है और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर ज्योमेट्री होती है और हाइब्रिडाइजेशन इज sp हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। तो हमने अभी देखा sp हाइब्रिडाइजेशन में। इसके दूसरे जो उदाहरण हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में भी sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। इसके अलावा HCN में sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल में भी sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है।